एक केस जिसको आत्महत्या बोलकर पुलिस ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बात कर रहा हूँ मनीषा हत्याकांड के बारे में। 19 वर्ष की एक लड़की जो अपने खर्चे निकालने के लिए एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को उसे पता चलता है कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो स्कूल के बाद कॉलेज निकल जाती है, जिसकी जानकारी वह अपने पिता को भी दे देती है कि आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। जब 6:26 पर मनीषा के पापा को मनीषा का कॉल आता है, तब एक ही रिंग में कॉल कट हो जाता है और जब मनीषा के पापा उसे कॉल करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। बार बार ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वे खुद मनीषा के कॉलेज पहुंच गए और पुलिस को भी बुला लिया। वहां पर 3 लड़के थे जो कि नशे में थे। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने मनीषा को देखा है, तो उन्होंने मना कर दिया और पुलिस ने भी सीधे उनकी बात मान ली। ना सीसीटीवी चेक किया, ना बाकी जांच पड़ताल की। और जब पिता ने सीसीटीवी चेक करने को कहा तो पुलिस ने उल्टा पिता को ही डरा दिया, कहा कि कहीं भाग गई होगी अपने आशिक के साथ, आ जाएगी 2-3 दिन में अपनी शादी का कार्ड लेकर। पुलिस लापरवाही करते हुए केस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसी लापरवाही के कारण उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, 13 अगस्त को मनीषा का शव एक खेत में मिलता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुंह ऐसे जला हुआ था कि एसिड डालकर जलाया हो और गला भी किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था तथा शरीर पर काफी चोटें भी थी। पुलिस ने तो इस केस को सीधे आत्महत्या बोलकर बंद करना चाहा, लेकिन सभी के होश तो तब उड़ गए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आया कि मनीषा के शरीर से श्वास नली, भोजन नली और तो और किडनी भी गायब है। अगर मनीषा ने आत्महत्या की तो वो अपने शरीर के अंग कैसे निकाल सकती है? मनीषा का चेहरा जला हुआ था, क्या उसने पहले अपनी किडनी निकाली, फिर अपने चेहरे पर एसिड डालकर अपना गला काटा और फिर श्वास और भोजन नली निकाली? अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसी मनीषा की हालत थी उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। अब अगर मनीषा के केस में पुलिस लापरवाही नहीं करती तो वह शायद बच सकती थी। जब पुलिस मनीषा को कॉलेज में ढूंढने गई थी, अगर उसी टाइम पर कॉलेज का सीसीटीवी चेक कर लिया होता तो शायद पता चल जाता कि मनीषा के साथ आखिर क्या हुआ। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि अभी भी पुलिस इस केस की ज्यादा जांच पड़ताल नहीं कर रही। पुलिस तो इस केस को सीधे आत्महत्या से जोड़ रही है। उनका कहना है कि मनीषा ने आत्महत्या की है। पुलिस की इसी लापरवाही के कारण लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने धमकी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द मनीषा के साथ न्याय नहीं किया तो फिर हम ही मनीषा के गुनहगार को खत्म कर देंगे। खैर देखो यार, हमने अभी तक जितना मनीषा के केस के बारे में जाना है और सुना है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मनीषा के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। इस केस की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसे न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप लोगों के क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताना।